मृत्यु एकमात्र सत्य है। पिछले कुछ महीनों से मुझे इसका चिंतन होता नहीं, रहता है कि मृत्यु मेरी सत्य मृत्यु नहीं कैसे है। होगी। सत्य आप है, मृत्यु सत्य नहीं है। पंचभूत शरीर है, समय से जीव दूसरे शरीर में चला जाता है और ये शरीर अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं, वो तत्व अपने तत्व में, तो सब ब्रह्म स्वरूप में मिल जाते हैं। मृत्यु कोई है नहीं। शरीर छूटेगा, ये बात है। शरीर असत्य है, इसका छूटना भी असत्य है। सत्य आप हैं, मृत्यु सत्य नहीं है। पहले तो दिमाग में बैठा ले। व्यवहार में कहा जाता है मृत्यु सत्य है, वो किस लिए? कि तुम्हारा शरीर छूटेगा। वो क्या सत्य नहीं है? माया रचित शरीर और माया रचित मृत्यु, ये सत्य कैसे हो सकती है? सत्य तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। कौन? भगवान, वो सत्य है। तुम कौन हो? भगवान के अंदर तुम सत्य हो। तो अब चूंकि हम भी कहते हैं कि ये बात समझ लो, मृत्यु का समय सत्य है, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा शरीर छूटेगा, पर आप जब प्रश्नकर्ता के रूप में आए तो इसके आगे की भी बात जान लीजिए। कहीं किसी की मृत्यु नहीं होती। कैसे? भगवान का अंश चैतन्य घन, उसकी मृत्यु होनी नहीं। भाई पंचभूत मरते नहीं, आग आग में चली जाती, मिट्टी मिट्टी में चली जाती, वायु वायु में चली जाती, जल जल में। मरा कौन? केवल आकार बिगड़ गया, उसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु किसकी हुई? और जीवात्मा जो भगवान का अंश है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। आप खुद अनुभव करके बताओ, सत्य क्या है? सत्य है श्री भगवान, और उनकी प्राप्ति के लिए हमें ये देह मिला है। अगर आप भजन ना करेंगे तो एक समय में ये शरीर छूट जाएगा। भजन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, शरीर तो छूट ही जाएगा। जैसे आजकल काफी लोग कथावाचक और गुरु बनकर दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? कि अगर वो कहते हैं राम कहो, आपकी श्रद्धा है, राम राम जपो, तो राम में मिलावट है क्या? नाम में तो काहे को दोष दर्शन करें भैया? इस शरीर में मिलावट है, हमारा, आपका या किसी का। ये मायाकृत है, इसलिए सच्चिदानंद नहीं है। आप इसमें दोष ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये दोष और गुण से बना हुआ है। ये शरीर मायाकृत सबका है और स्वरूप सबका चिदानंद में है, भगवदंश है। अब जो स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त है, वो हमको कैसे शरीर राग से हटा पाएगा? क्योंकि खुद शरीर में आसक्त है। तो हम सदगुरु का जब वर्णन करते हैं तो इसकी भी चर्चा की है कि जिनके पास बैठने से, जिनके वचन सुनने से, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में आने लगे कि जिसकी खोज थी वो तो पूर्ण हो गई। आज तक मैं जो खोज रहा था पूर्णता में, हमारे दोष हमारे सामने आने लगे, उनका त्याग होने लगे, भगवत मार्ग की तरफ आकर्षण होने लगे। ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दर्शन से हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय होने लगे, नाम जपने की भावना होने लगे, तो हमें स्वीकार कर लेना। यदि हमने भावुकता में किसी को भी गुरु मान लिया है और उनके संग से हमें दोष दर्शन होता है, तो हमें संग नहीं करना चाहिए, पर उनके नाम में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे गुरु ने हमको कहा कृष्ण जपो, अब हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे, और जहां हमारा भाव बनेगा वहां सत्संग सुनेंगे। हम निंदा नहीं करेंगे, पर हम वहां संग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के संग से हमारा दोष दर्शन होता है। आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मृत्यु कैसी होगी। तो मैं कभी कभी ऐसे कि सोचता हूँ कि भगवान भी मिलेंगे शायद, लेकिन कभी कभी मन में ऐसी चीजें आती कि इतने पाप आचरण किए हैं कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं, निगेटिव तो हम आपको कहा नहीं। अगर मृत्यु को सत्य मानोगे तो दो भाव आएंगे। देखो आप कबूल कर लिए, स्वीकार किया, दो भाव आएंगे, या तो पॉजिटिव और या निगेटिव। तो देखो दोनों भाव है ना। नहीं, अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव में सम आना सीख जाए, समता भगवान का स्वरूप है। यही अध्यात्म यही सिखाता है। अध्यात्म सम सिखाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जया, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। परम पद में आरूढ़ होने के लिए एक मार्ग है अध्यात्म, इस पर चलो। भगवान आए ना आए, हम उनकी स्मृति को नहीं छोड़ने वाले। पाप हो गए तो क्या हम पापी हो गए क्या? हमारा कपड़ा गंदा हो गया तो क्या हम गंदे हो गए क्या? बहुत ध्यान रख। आप जीवन भर शराब पीते रहे और आज से आप शराब छोड़ देते हैं तो आपको कोई शराबी नहीं कहेगा, और आज से आप पवित्र हो जाएंगे। जीवन भर गंदा कपड़ा हुआ, एक बार अच्छा से डाल करके सर्फ और धो के फैला दिया, साफ हो गया। हम गंदगी को क्यों चिंतन करें कि हमने बहुत पाप किया? हो गया गलती, अब उसको साफ करो ना। इतने बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट है कि सब साफ हो जाए। है कितना बढ़िया साबुन है। राधा 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 राधा। कीर्तन कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। भगवान हम इधर काहे को सोचे कूड़ा कर कर। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं मोक्ष दिलाऊंगा, मैं पाप नष्ट। क्या यार परेशान हूँ महाराज जी। जैसे मतलब घर वाले बोलते हैं, मैं 2 बेटियों का पिता भी महाराज जी, मेरी 2 बच्चियां हैं, तो वो बोलते हैं एक लड़का हो जाए तो। देखो सबकी आकांक्षा होती, पर हमारे प्रारब्ध भी तो हैं। तो क्या 2 बच्चियां बच्चे नहीं है क्या? महाराज जी मेरा मतलब यही नहीं, रहता है तुम्हें कि किसी की जो नहीं भी है सुनना। बहुत है। नहीं, तुम्हें किसी की नहीं सुनना है। बच्चियों को बेटों के समान या उनसे भी अधिक मानो। बुद्धि भ्रष्ट है लोगों की, बच्चियों को हे प्रकृति से देखते हैं। आज हमारे राष्ट्रपति भी इस देवी ही है, नहीं है? तो फिर राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी को केवल लड़कियों का ही वो दिखाया
साहब वीरांगनाएं है, हमको तो बड़ा मतलब छाती फूल रही थी कि हमारे हमारे देश के अधिकतर बैच केवल उन्हीं बच्चियों का दिखाया है। हमारे देश की वीरांगनाएं बॉर्डर पे खड़ी हुई भैया, कोई लड़कियां कोई निषेध है क्या भैया? और लड़कियां नहीं होगी तो लड़के कहां से पैदा हो जाएंगे? अरे कहां से, माताएं ना होती तो हम लोग कहां से आ जाए? कहां से आ गए? बोले बेटी नहीं बेटा, अच्छा तुम्हारे बेटा उनके बेटा फिर बेटी, फिर क्या? बेटी क्या समझते हो? दैवी शक्ति है, इसके बिना जीवन, बहुत बढ़िया घर बना हो, बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था हो, और आप अरब खरबपति हो और किसी माता बहन का वहां अस्तित्व ना हो, फिर देखो ऐसा लगेगा कि खंडहर सा दिखाई देगा, शून्य दिखाई। और एक मिट्टी की दीवार हो, छपरा पड़ा हो, एक माई हो लीप पोत के, देखो कितना सुंदर घर, ये गृह लक्ष्मी कही जाती है। तो बेटी को ऐसा ना सोचे, बेटी बेटा है। और आपको सच्ची बताए, आजकल जब बेटा की धक्का लगते हैं ना माता पिता के, तो बेटी ही पालन पोषण करती है। और बड़े बुजुर्ग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि भाई एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, ऐसे को घर गृहस्थी में कहते हैं वो लड़का ही है, ऐसे भाव से। प्रेम एक अलौकिक, उसमें रूप नहीं देखा जाता, प्रेम में गुण नहीं देखे जाते, प्रेम में धन नहीं देखा जाता, प्रेम में स्थिर। और यहाँ का प्रेम क्या देखता है? चमड़ा देख के होता है, वो हाथ में टेटू लिखा लेते हैं नहीं हो, और फिर कहते नाम नहीं वैसे, और फिर कहते हैं हम कि तुम्हारे प्यार में तो बोले हम ऐसे शरीर को नष्ट कर ले, तो दुर्गति हो गई, जीवन नष्ट कर दिया, कुछ लाभ मिला क्या? उसका क्या है? थोड़ा सोचो। इसीलिए हम मना करते हैं छोटे छोटे जो नए अवस्था के बच्चे, यार 20-22 तक तो ब्रह्मचर्य से रहो, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा विवेक विकसित हो जाएगा, तो आप अपने को बचा सकते हो। जैसे बाहर सुनने को मिले कि एक्सीडेंट हुआ, 10 आदमी मर गए, तो आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसमें आपका कोई रिश्तेदार, अब आपको दुख होगा, क्योंकि ममता जो है ना, वो उससे ममता संबंध है। इसलिए ए भाई, एक ये अहमता ममता जब जगत में लग जाती है तो भारी दुख पर दुख देती है। और यही जब हम समेट करके सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तो बोले भगवत साक्षात्कार कराने वाली बन जाती है। बोले रसिक मंडली जो भगवत प्रेमी महात्मा है, इनसे अपनापन कर लो। अगर इनका संबंध बना रहा है हृदय में और इनके शब्द सुनते रहे, तो सबकी ममता बटोरने में आपको सहयोग मिलेगा। और वही ममता जहां प्रभु के चरणों में समर्पित की, फिर दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। ये सुख भी मायाकृत है, दुख सुख से ऊपर उठकर परमानंद को प्राप्त होता है। पर कहना सरल है, करना कठिन है। पर कठिन उसको है जो स्वयं करना चाहता है। यदि आचार्य और गुरुजनों की शरण में है तो सहज में हो जाता है। अगर तन विषयों में रहा, विषयी पुरुषों के बीच में रहा, तो भ्रष्ट होने में देर थोड़ी लगती, फिर तो परमार्थ। एक मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखकर महात्मा जो जल स्तंभित करके भजन कर रहा, उसको विक्षेप पड़ गया। इसीलिए हम सत्संग सुने और तन से जो दुर्विचार जनित क्रियाएं हैं उनको हम छोड़ दें, तो हमारी ममता धीरे धीरे प्रभु के चरणों में आ जाएगी। महाराज जी, विदेश में रहते हुए कभी कभी व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, स्पेशली जब खान पान के लिए कोई पूछता है तो हम कह देते हैं व्रत है, एलर्जी हो रही है, लहसुन प्याज से हमें एलर्जी है। क्या ये ठीक है? ये सत्य के पोषण के लिए झूठ नहीं, ऐसे झूठ नहीं, ये सत्य के पोषण के लिए। हम अपने धर्म पर चलना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि भोजन अशुद्ध है। अगर मैं कहता हूं भोजन अशुद्ध है तो इनको दुख होगा, तो हम उसको बचाव पक्ष में कहते हैं। आज हमारे पेट में दर्द है, आज मैं प्रसाद नहीं पा सकता, आ तो गया हूं, पाऊंगा नहीं। ये झूठ नहीं है, हम परम सत्य के पोषण के लिए बोल रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप कहते हैं वसुदेव जी सत्य बोलते थे, कंस को जब वचन दिया था तो 8 पुत्र देना चाहिए था। तो सत्य होता है सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति हो। स्वयं भगवान कह रहे मुझे छोड़ आओ, अब परम सत्य का पोषण हो रहा है। संसारी जीव बहुत अटकल लगाते हैं, पर निगेटिव लगाते हैं।
हम ये देखते कि बुद्धि तो लगाते हैं पर निगेटिव लगाते, नकारात्मक लगाते, पॉजिटिव क्यों नहीं लगाते? सत्य का स्वरूप कौन है? सच्चिदानंद रूपाय भगवान। और भगवान कहते हैं मुझे छोड़ जाओ। अब उनकी आज्ञा का पालन किया, अपने सत्य का फल हुआ, भगवान मिले। और भगवान की आज्ञा का पालन हमारा परम से। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। हम यदि धर्म से चल रहे हैं, सामने वाले को दुख पहुंचेगा अगर हम कह देते कि हम तुम्हारा भोजन नहीं पाते, अशुद्ध है। ये हमारी भक्ति नहीं कहती। भक्ति कहती उसको दुख ना पहुंचे और हमारा काम बन जाए। आज हमारी इच्छा नहीं, क्यों? थोड़ा उधर में परेशानी है। नहीं, थोड़ा पा लीजिए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा भी पाया तो मुझे परेशानी होगी, बिल्कुल झूठ नहीं। कह रहे बच्चे कहते हैं कि माता जी आप अपने अकॉर्डिंगली बातें चेंज करते रहते हो, कभी कुछ बोलते रहते हो, कभी। बच्चे अपने धर्म से चलिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर कि आप विदेश में रहते हुए धर्म के पालन की बात कर रही। इसमें हाँ, इसमें नहीं, चिंता नहीं करनी है। मतलब अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मृत्यु कैसी होगी। तो मैं कभी कभी जैसे कि सोचता हूँ कि भगवान भी मिलेंगे शायद, लेकिन कभी कभी मन में ऐसी चीजें आती कि इतने पाप आचरण किए हैं कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं, निगेटिव तो हम आपको कहा नहीं। अगर मृत्यु को सत्य मानोगे तो दो भाव आएंगे। देखो आप कबूल कर लिए ला, स्वीकार किए ला, दो भाव आएंगे, या तो पॉजिटिव और या निगेटिव। तो देखो दोनों भाव आए ना। नहीं, अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव में सम आना सीख जाए, समता भगवान का स्वरूप है। यही अध्यात्म यही सिखाता है। अध्यात्म सम सिखाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। परम पद में आरूढ़ होने के लिए एक मार्ग है अध्यात्म, इस पर चलो। भगवान आए ना आए, हम उनकी स्मृति को नहीं छोड़ने वाले। पाप हो गए तो क्या हम पापी हो गए? क्या हमारा कपड़ा गंदा हो गया तो क्या हम गंदे हो गए? क्या? बहुत ध्यान रख। आप जीवन भर शराब पीते रहे और आज से आप शराब छोड़ देते हैं तो आपको कोई शराबी नहीं कहेगा, और आज से आप पवित्र हो जाएंगे। जीवन भर गंदा कपड़ा हुआ, एक बार अच्छा से डाल करके सर्फ और धो के फैला दिया, साफ हो गया। हम गंदगी को क्यों चिंतन करें कि हमने बहुत पाप किया? हो गया गलती, अब उसको साफ करो ना। इतने बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट है कि सब साफ हो जाए। है कितना बढ़िया साबुन है। राधा 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 राधा। कीर्तन कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। भगवान हम इधर काहे को सोचे कूड़ा कर। भगवान कहते मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं मोक्ष दिलाऊंगा, मैं पाप नष्ट। क्या यार परेशान हूं।